ये जो संविदा कर्मचारी है उनकी मांग लगातार जारी है। 15 दिन से हड़ताल बैठे हैं। 160 बार से भी अधिक इन्होंने सरकार को आवेदन दिया है और कहा है कि हमारी मांगे आप पूरी कीजिए, क्योंकि हम अपनी अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, ये बताइए 160 बार से भी अधिक आप लोगों ने आवेदन दे दिए हैं। लंबा समय हो गया लड़ाई लड़ते हुए। इस बार उम्मीद है, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई चल रही है आप लोग की। बिल्कुल सर, हमको उम्मीद 160 बार ज्ञापन हमने इसीलिए दिया था क्योंकि हमने जो सुना था छत्तीसगढ़ शासन एक संवेदनशील सरकार है और न सिर्फ संवेदनशीलता, उसमें मोदी जी की जो गारंटी जुड़ गई थी उसने हमारा विश्वास डबल कर दिया और हम उसी विश्वास को लेकर के हम 150 बार से अधिक बार ज्ञापन दिए और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शासन हमारी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करे। हम निश्चित रूप से सड़क की लड़ाई के अनुयायी नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी भी प्रकार की व्यक्ति को तकलीफ हो, मगर शासन ने जब हमको विवश कर दिया कि हम बहुत ही कम वेतन में बहुत ही शून्य सुविधाओं के साथ हम जब शासन के कार्यों को क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो शासन की ये महती जिम्मेदारी बनती है कि हमारी भी भविष्य को, हमारे जीवन को सुरक्षित करे, हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए वो सुविधा दे, हमारे परिवार को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा दे। हम केवल मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं शासन से, बस। तो देखिए, इनका कहना है कि हम ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधा है उन्हीं की मांग कर रहे हैं। और हम इस बार अब बात करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के आपने तकलीफ देखे, लेकिन जिला मुख्यालय वो हृदय स्थल होता है जहाँ गांव के लोग आते हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय जिला स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी सुविधा और मशीनें होती है। ये और कुछ लोग हैं जो जिला हॉस्पिटल के लोग हैं, वो है कि तकलीफें किस तरीके से हो रही है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम उषा साहू है। आप कहाँ पदस्थ है? मैं सीएससी पर पदस्थ हूँ, एनएम के पद पे हूँ। तो आप कितनी तकलीफ हो रही है वहाँ पे? सर वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी टीकाकरण मैं ही करती हूँ, तो वहाँ टीकाकरण पूरा ही बंद है सर वहाँ पे। हाँ, अभी मंगलवार को, हर मंगलवार कम से कम 20 लोगों का कॉल आ जाता है मेरे पास, तो मैं सॉरी बोल देती हूँ सर, और कुछ नहीं कर पाती। तो शिशु जो छोटे बच्चा रहता है उनका टीकाकरण होता है? जी बिल्कुल। कितने कितने मतलब जो पर डे है मंगलवार को जो लगता है उसमें कितने लोग आते हो? मेरे यहाँ लगभग 50 से अबव रहता है सर, 50 से उस पार ही रहता है। तो देखिए, ये जो टीकाकरण होने वाला होता है हफ्ते में, उसके भी वाव बाधित हो गए, क्योंकि जब हड़ताल में चले गए हैं तो नहीं। और कुछ लोग हैं, है ना, मोदी की गारंटी का ये पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं ओम प्रकाश साहू। ये आपकी गारंटी दिख रही है, क्या कहेंगे इस पे? अब जाहिर सी बात है, जो मोदी की गारंटी चुनाव पहले जो वादा किए थे उसी के लिए आज हम लोग हैं। आज तक जैसे जब से सरकार बनी है 160 बार से ज़्यादा आवेदन निवेदन दे चुके, लेकिन हमारे फेवर में कुछ भी नहीं किया है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ हड़ताल पे आए, लेकिन आज हम लोग मोदी की गारंटी को याद दिलाने के लिए यहाँ धरना स्थल पर आना पड़ा है। तो बहुत सारी मांगे सरकार पूरी भी कर रही है, बहुत सारे जो उसने घोषणा किया पहले उसका। आपका विभाग का अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है, तो क्या लगता है? जी, अभी तक एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। जो भी है मौखिक रूप से आदेश नहीं, अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है उसका। और मैं एसएनसीयू से हूँ, तो वहाँ पे बच्चों को जो जटिल बच्चों का इलाज किया जाता है, जो उसके लिए बहुत प्रभावित आज एसएनसीयू में ताला लगा हुआ है, जिसके लिए यहाँ के पेशेंट को रायपुर या बाहर रिफर करना पड़ रहा है। अच्छा, तो हड़ताल में जाने के कारण उनको मतलब महंगा खर्च और महंगी इलाज मिलना मतलब लेना पड़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ये है कि इलाज तो नहीं मिल रहा है, इसके लिए फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के रुख कर रहे हैं, जिसमें महंगी खर्चा भी पड़ रहा है उनको। तो देखिए, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से जिला हॉस्पिटल का स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं 400 जो एनएचएम कर्मचारी है वही जिला की व्यवस्था को सुधारते हैं। इनके साथ में जो इनके जिला अध्यक्ष है पूरन जी, वो भी है। पूरन जी, ये बताइए कि अब लगातार लड़ाई चल रही है, आप लगातार मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात किया, स्वास्थ्य भी मंत्री से मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिलता है? मैं बताना चाहूँगा कि ये डबल इंजन की सरकार है। हमको आज भी भरोसा है, हालांकि उन्होंने 100 दिन के अंदर कहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में संसाधन की कमी नहीं है। इसी प्रदेश में डीएड बीएड वालों को नियमितीकरण किया गया है, शिक्षक कर्मियों को नियमितीकरण किया गया है, पंचायत के जो सचिव लोगों को उनके लिए अच्छा एक सुरक्षित भविष्य दिया है। हम लोग भी स्वास्थ्य विभाग के बहुत विभाग में काम करने वाले लोग हैं और मोदी की गारंटी जो है, निश्चित हमको मोदी है तो भरोसा है। अभी हमको माननीय सहायक सरकार से भरोसा है, हमारी मांगों को पूरा करेगा और हम लोग इसी इच्छा में बैठे हैं और सरकार से चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारे लिए एक अच्छा निर्णय ले और हम लोग अपने काम में लौट जाएं। हमको हड़ताल करने की, आंदोलन करने की यानी हमारी ये मजबूरी है। हमने 160 बार से ज़्यादा आवेदन निवेदन देने के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करा, इसलिए इस जगह में आकर बैठना पड़ा है और धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, आपके ऊपर और आपके जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके ऊपर एक जवाबदारी रहता है कि जीवन रक्षा करने, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में आप लोग 400 और 8 लाख से ऊपर का जिले का पॉपुलेशन, सारे लोग को आप लोग संभालते हो। तो अभी जो स्वास्थ्य विभाग में जो लचर व्यवस्था आ रही है, इलाज नहीं मिल पा, उसका जिम्मेदारी कौन है, आप लोग हो या सरकार है?
मैं बताना चाहूँगा कि देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ऐसा है कि पूरा सभी राज्यों में चल रहा है। पूरी ज़िम्मेदारी सुदूर वनांचल से लेकर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो पीएचसी, सीएचसी हो, जिला अस्पताल हो और मेडिकल कॉलेज हो, सभी जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी और कर्मचारी, स्टाफ नर्सें, डॉक्टर काम करते हैं। और निश्चित रूप से प्रभावित तो हुआ है, इसके लिए हम आम जनता को माफ़ी माँगते हैं। हमने कोरोना काल में काम किया, लगातार रात और दिन इमरजेंसी ड्यूटी, रात में डिलीवरी होता है, एसएनसी वार्ड में काम करते हैं, एमडीआर, टीबी के मरीजों के काम करते हैं। ये सब चीज़ है, जनता को प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये हमारी भी मजबूरी, हमारा हक अधिकार है। निश्चित रूप से हमको खुद का मेडिकल विभाग में काम कर रहे हैं, हमको एक मेडिकल की सुविधा नहीं है, सामाजिक सुविधा नहीं है, अनुकंपा की नियुक्ति नहीं है, हम ग्रेड पे नहीं है, नियमितीकरण नहीं हुआ है, स्थायित्व की नहीं है, 20-20 साल हो गए काम करते। ये सब चीज़ों के लिए हमने अपने सुरक्षित भविष्य के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अपने उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था, मोदी जी की गारंटी में बहुत जल्दी आप लोगों को हम लोग सौगात देंगे। आज भी हमको भरोसा है, डबल इंजन की सरकार है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। तो देखिए सरकार पे अभी भी भरोसा है और ये लोग चाह रहे हैं कि उनकी बात मांगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत भारद्वाज है। कितने साल हो गए स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं आपको? सर मैं 2009 से सेवा दे रहा हूँ यहाँ पे जिला चिकित्सालय में। अच्छा जी। तो अभी आप हड़ताल में चले गए, स्थिति क्या है जिला अस्पताल की? स्थिति बहुत गंभीर है सर। देखिए आपको विदित होगा, हम कोरोना काल में सेवा दिए हैं सर, है ना। कोरोना काल में जहाँ पे लोग छिप के घर में रहते थे, है ना, वहाँ पे हम फ्रंट लाइन होके, है ना, फ्रंट लाइन होके पूरा सेवा किए हैं। पेशेंट उधर, पॉजिटिव पेशेंट उस साइड है और इस खिड़की से हम मेडिसिन बांट रहे हैं और उसमें हमको नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी कब क्या लगाना है, हमको 24 घंटा हम ड्यूटी में रहते थे। फिर भी सरकार उस समय बोली कि हम आपको नियमित करेंगे, आपकी मांगों को गंभीरता से लेंगे करके। तो हमने इतने बार निवेदन किया है, फिर भी देखिए कोई संवेदनशील नहीं है, है ना, हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हम बहुत मजबूर हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं पेशेंट से कि हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मगर शासन से भी हम निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण करें, जल्द से जल्द मांग पूर्ण करें। देखिए लगभग कोई 20 साल से, कोई 14 साल से, कोई 15 साल से ये काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में और सभी के बातों में सिर्फ एक बात है, क्षमा प्रार्थी है। और क्षमा किनसे मांग रहे हैं? जिले के लोगों से, मरीजों से, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उनका इलाज करते हैं। और कुछ लोग हैं, मतलब क्या नाम है मैम आपका? मेरा सविता टोंडरे, सीएससी साजा में पदस्थ हूँ। साजा में बहुत सारी जो चीज़ें रहती है, क्योंकि हम देखें कि साजा में एक्सीडेंटल केस बहुत आते हैं। हाँ। आप लोग यहाँ अभी आ गए हो, तो वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ दयनीय स्थिति है सर, वहाँ स्टाफ ही नहीं है, रेगुलर एक स्टाफ ही ड्यूटी कर रहे हैं, तो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, बहुत स्वास्थ्य सेवा बाधित हो रही है वहाँ पर। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल आंगनबाड़ी में बच्चों का चेकअप करते हैं, 0 से 18 साल तक के, चिरायु योजना है एक एनएचएम में। तो वहाँ बच्चों को न सर अपॉइंटमेंट मिला है कि बच्चों का ऑपरेशन कराना है। क्लब फुट वाले बच्चे हैं, सीएचडी वाले, हार्ट वाले बच्चे हैं, आई वाले बच्चे हैं और क्लब फ्लिप वाले हैं, बहुत लोग को वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिला है हॉस्पिटल में। उन बच्चे लोग को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि हम पूरी टीम यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। 10 से 12 साल, 15 साल से जॉब करे सर। हमको 12,000 एएनएम है जो डिग्रीधारी है, उनको 12,000 पेमेंट देती है। हम गवर्नमेंट को देते हैं ना 12,000, हमारी फैमिली नहीं है क्या? उनको 12,000 हम अपना 1 महीने का सैलरी देते हैं, वो 1 महीने का ना सर खर्चा चला के दिखाए। हर घर में मेडिकल कंडीशन वाले हैं, 2 जन 3 जने, और मतलब उनका हमको मेडिकल उसका सुविधा भी देना है, उनका इलाज पानी भी कराना है। अपने बच्चे को लेके 150 किलोमीटर दूर घर से रहते हैं, ना ही ट्रांसफर मिल रहा है ना कुछ नहीं। हम हड़ताल 15 दिन हो गए हैं सर, अपने घर से 150 किलोमीटर दूर है और यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारी कोई सुध नहीं ले रही गवर्नमेंट। 24 घंटे कोविड में ड्यूटी किए हैं सर, प्रेगनेंसी हालत में 24 घंटे 15-15 दिन यहाँ कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी किए हैं। उस टाइम हमको सम्मान दे रहे थे, हम उनको अपना उनका सम्मान वापस करते हैं सर। 12,000 में हमारा महीना चल जाएगा क्या? फैमिली लेके 200 किलोमीटर दूर है अपने घर से, ना ही ट्रांसफर दे रही है, ना ही हमको पेमेंट दे रही है, ना ही कोई सुविधा दे रही है। एक मुश्त पेमेंट दे देती है, कैसे चलेगा किसी का परिवार सर? सब जन त्रस्त है सर। हमारी फैमिली बोलती है जाके मजदूरी करो, 12,000 में आप सैलरी में घर चला लोगे करके। हम दूसरों से सर अभी उधार मांग के ना सर, हम 15 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि हमारी सैलरी इतनी कम है कि हमारा घर का खर्चा नहीं हो रहा है। हमारे घर में हार्ट पेशेंट है सर, हमको उनका इलाज कराना है। हमारा बच्चा सर्दी में है, उनको हम मेडिसिन देके ना सर हम यहाँ पर आए हैं। हमको केयर टेकर रखना है, किराए से बाहर रहना है। 4,000-5,000 किराया है हम लोग का घर का। 12,000 में हम 4 से 5,000 रूम का किराया देंगे। 4 से 5,000 में महीने का सामान नहीं आता सर, राशन। बच्चा लॉलीपॉप मांगता है, हम नहीं दे पाते हैं, बच्चा बाद में देंगे हम आपको। तो हम अपनी दयनीय स्थिति ना सर हम जानते हैं। जब हम 200 किलोमीटर से दूर हैं, अपना घर नहीं गए सर साल भर से, ना ही हमको छुट्टी देती है, ना मेडिकल अवकाश है। हमारा एक्सीडेंट हुआ था सर, हमको छुट्टी नहीं मिली थी। हमारे टीम में हम पूरे बाकायदा डेली ड्यूटी जाते थे,
क्योंकि स्कूल आंगनबाड़ी है सर, छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पर, ऑपरेशन कराते हैं, बच्चों का ले जाते हैं बाहर पर, वो छूट ना जाए, क्योंकि हमको छुट्टी ही नहीं मिलती है ना सर। 1 महीने का हमको मिला था, नो वर्क नो पेमेंट में हम ड्यूटी के, हमारा पैर में लगा था। इतनी दयनीय स्थिति में गुजरे सर, ग्रामीण क्षेत्र में जाके हम लोग ना सर काम करें जमीनी स्तर पे। अभी दीदी ये बताओ कि अभी सरकार ने अभी कह दे कि आप काम नहीं करें, हड़ताल में चलो, अब आपको पेमेंट नहीं देंगे, अगर आप काम नहीं करें, पेमेंट नहीं, तो इस पे क्या कहेंगे? सर हम लोग जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहे हैं, किसी से भी मांग के गुजारा करके, गवर्नमेंट हमारी सुन ही नहीं रही सर। और जब तक हमको नियमित नहीं करेगी और ग्रेड पे नहीं देगी ना सर, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सम्मानजनक वेतन तो दे सर हम लोगों को। नियमितीकरण बहुत जरूरी सर, 15 साल 20 साल से हो गए, एज हो गया है, वैकेंसी निकालती है। हम लोग फैमिली वाले हैं सर, कैसे पढ़ाई करके हम लोग रेगुलर होंगे? व्यापा में वैकेंसी निकालती है, हम लोग 15 साल 20 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं, हम लोगों को उसमें प्राथमिकता देना चाहिए। जो अनुभवधारी हैं, नए पेशेंट, नए लोग आएंगे, कैसे काम करेंगे वहाँ पर? हम लोग अनुभवी है सर, हमको रखना चाहिए कम से कम 15 साल 20 साल वालों को तो प्राथमिकता दे दें। तो हम लोग कहाँ जाएं? इतने साल से जॉब कर रहे हैं, फैमिली वाले हैं, ड्यूटी करते, 24 घंटा ड्यूटी करते सर एनएचएम में, हम लोग कहाँ से तैयारी करके हम लोग रेगुलर में जाएंगे? और व्यापा में वो लोग पोस्ट निकाल देते हैं गवर्नमेंट। विभाग की तरफ से भी दबाव बन रहा है आप लोग के ऊपर में? सर विभाग के तरफ से नोटिस निकाल रही है सर हम लोग को बर्खास्त करने का, और बर्खास्त करना है तो करे सर। हम लोग अपने धरना स्थल में बैठे रहेंगे जब तक हम लोग को ग्रेड पे नियमितीकरण नहीं मिलेगी, हम लोग बैठे रहेंगे। तो देखिए, ये स्वास्थ्य कर्मी है, एनएचएम कर्मचारी है, जिनका दर्द आप समझ लीजिए, दर्द दिख रहा है। और इनका साफ कहना है कि 12,000 की सैलरी में हम कैसे घर चलाएं, क्योंकि 12,000 में हमको बच्चे को भी पढ़ाना है, हम 200 किलोमीटर दूर से आते हैं, रूम किराया भी देना है, खाना खाना है, उसके बाद में हमको ड्यूटी भी करना है। आखिर क्या कहेंगे सरकार से आप? अब सरकार से मैं कहना चाहूँगा सर, मेरी अभी जॉब जो है 15-16 साल हो गए हैं। हम एक ही टेबल में, एक रेगुलर सेम कैडर वाले हैं रेगुलर, और हम दोनों एक ही टेबल में बैठ रहे हैं। उनकी सैलरी 1 लाख रुपये दे रही शासन जो है और मेरी सैलरी 30 से 32,000 रुपये की सैलरी है। अब हम दोनों सेम काम कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा काम करा रहे हैं, और शासन ऐसा कैसा सौतेला व्यवहार कर सकते हैं हमारे साथ। और जब कोरोना काल आया उस समय हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो दिव्यांगत हो गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, ना तो उनके परिवार के में लिए कुछ किया है शासन, और ना ही अभी हमारे लिए कुछ कर पा रही है। तो मैं शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं, नियमितीकरण है, वो हमें दे दे, ताकि हम प्रेम पूर्वक हम अपने कार्यस्थल में जाकर अपना काम चालू कर सकें। तो देखिए, ये जो लोग हैं एनएचएम कर्मचारी के, आप देख सकते हो कि ये पूरे लोग हैं, हाथों में तख्ती। जिले में लगभग 400 लोग हैं, और 400 लोग ये कह रहे हैं कि 400 लोगों के साथ साथ में जो प्रदेश में 16,000 जो एनएचएम के कर्मचारी है, उनकी एक ही मांग है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेके लगातार 18 अगस्त से ये हड़ताल पे बैठे हैं। आज 15 दिन हो गया है। स्वास्थ्य सुविधा जिले में हो या गाँव में हो, बदहाल स्थिति है। गांव में इलाज करने के लिए नहीं है, लोग भटक रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को इस तरफ ध्यान देना होगा और इन एनएचएम कर्मचारियों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालना होगा, तभी ये स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो सकता है। फिलहाल न्यूज स्टेट में जनता के मुद्दे के लिए सिर्फ अभी तक यही। अभी अगले मुद्दे में हम आपसे फिर मिलेंगे। कैमरामैन लोकेश के साथ में राहुल साहू, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।